नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है ईरान और इजराइल के बीच जो भी टेंशन चल रहा है, ओके, तो इसमें बहुत सारा न्यूज़ डेवलप हो रहा है एवरीडे। तो लास्ट 2 दिन से मैं 2 वीडियो डाला हूँ, तो आप देखेंगे तो पूरा चीज़ स्टार्टिंग से अभी तक क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो भी आज का करंट डेवलपमेंट है वो इसी वीडियो पर बात करूँगा। ओके, देखिए गाइस, चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा युद्ध चलने वाला है और ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत डैमेज होगा। इंडिया को, बाकी सब कंट्री को इकोनॉमिकली बहुत लॉस होगा। ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे ग्लोब पे हंगर बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगा, इंसान और गरीब की तरह आगे बढ़ेगा। ओके, गरीबी की तरह आगे बढ़ेगा। ओके, देखते। ईरान स्ट्राइक इजराइल टेक्नोलॉजिकल बैकबोन एज विजमन इंस्टीट्यूट लैब डैमेज। विजमन इंस्टीट्यूट बोला जाता है जैसे यूएसए का हार्वर्ड है, ऐसे इजराइल का ये विजमन इंस्टीट्यूट हार्वर्ड जैसा है। टेक्नोलॉजिकल बैकबोन, इजराइल का जितना भी टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल थिंग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस थिंग कहाँ इस इंस्टीट्यूट पे बनता था। ओके, रिसर्च होता था, डेवलपमेंट होता था। ईरान ने वो इंस्टीट्यूट को अटैक किया, तो इजराइल तो बहुत गुस्सा है। उसके बाद देखिए, ट्रंप ने ईरान को बोला है कि देखिए, आप ईरान को बोला है कि आप अमेरिकन किसी भी बेस पे मिडिल ईस्ट पे, अमेरिका इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। इजराइल सिर्फ अमेरिका को बता के किया, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। अगर आप अमेरिका के बेस पे अटैक करेंगे तो मिडिल ईस्ट पे अमेरिका का बहुत सारा बेस है, उसमें अगर ईरान ने गलती से मिसाइल चला दिया तो ट्रम्प ने थ्रेट किया है कि तुम ऐसा रिटेलिएशन देखोगे, मतलब हम लोग वापस ऐसे जवाब देंगे, इतना अटैक करेंगे, तुम कभी वो ना सोचे हो ना देखे हो। क्योंकि ट्रम्प को पता है कि देखिए, ट्रम्प मिडिल ईस्ट का पूरा प्रोटेक्शन का जिम्मा लेके रखा है। अगर ईरान ने अटैक कर देता है मिलिट्री बेस के ऊपर अमेरिका का, जो भी यूएई पे है, कुवैत पे है, कतर पे है, सऊदी अरबिया पे है, जॉर्डन पे है, तो इधर अगर ईरान ने अटैक कर दिया तो उन लोग तो यही पूछेगा ना कि आप लोग, ट्रम्प को पूछेगा कि ट्रम्प साहब, आपको हम लोग हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो आप क्या प्रोटेक्ट किया? ईरान ने तो अटैक कर दिया आपके बेस पे। अगर आपके बेस पे अटैक कर सकते हैं तो कल हमारे कंट्री पे अटैक कर देगा। ओके, तो ट्रम्प क्या करेगा? वो जो डील था, ट्रम्प अमेरिका जो पैसा कमा रहा था उन सब कंट्री को प्रोटेक्शन देके, जो बिजनेस डील ले रहा था, जो ऑयल का फायदा उठा रहा था प्रोटेक्शन के नाम पे, ये सब तो अमेरिका के हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए अमेरिका पहले से वार्न कर दी ईरान को कि तुमको जो करना है करो, अमेरिका का किसी भी बेस पे तुम अटैक मत करना, बोल दिया। ओके, उसके बाद देखिए, इजराइल ईरान और इलॉन मस्क, अभी इलॉन मस्क भी थोड़ा एक्टिव हो गया है क्योंकि ईरान का जो भी प्रोटेस्ट वगैरह जो भी चल रहा है गाइस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरा चीज कैसे स्टोरी डेवलप हो रहा है आपको पता है कि जो भी प्रोटेस्ट वगैरह जो भी चल रहा है, तो ईरान का जो आम पब्लिक है वो किसी ना किसी बटा हुआ है। मतलब ईरान का कुछ हद से ज़्यादा, मतलब आधा से ज़्यादा आम पब्लिक ऐसे चाहता है कि ईरान का जो गवर्नमेंट है उसको हटा के नया गवर्नमेंट लेके आए, क्योंकि उन लोग को भी ये युद्ध वगैरह झमेला पसंद नहीं है, ठीक है। पर उन लोग एकजुट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि ईरान ने पूरा इंटरनेट को बंद करके रखा है। अब इंटरनेट बंद है तो हम लोग युद्ध के टाइम पे मोबाइल घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू ही बात करेंगे ना कि चलो ये प्लेस पे एकजुट होते, प्रोटेस्ट करते, हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते, ये युद्ध रोक दो। पर ईरान ने तो पूरा सब बंद करके रखा है, इंटरनेट वगैरह। तो इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक कैसा आपको पता है? सैटेलाइट से इंटरनेट देता है किसी भी एरिया पे। तो अब सैटेलाइट को तो आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए स्टारलिंक एक्टिवेट हो गए। ईरान का जो आम नागरिक है उसको फ्री में नेट दे रहा है कि तुम नेट यूज करो, व्हाट्सएप यूज करो, सोशल मीडिया पे यूज करो, एक साथ आपस में बात करो, करके एकजुट हो जाओ, होके ईरानियन गवर्नमेंट को पूरा पलटा दो, दूसरा नया गवर्नमेंट लेके आओ, ठीक है। ओके, अब देखिए, पुतिन ट्रम्प ने क्या डिस्कस किया कि इजराइल और ईरान का जो भी चीज़ बढ़ रहा है, ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जो डेंजरस चीज़ दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, इसके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए, पुतिन मतलब रशिया खुद यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, पर वो अभी ईरान और इजराइल के बारे में ट्रम्प के साथ बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रशिया कहीं ना कहीं ये युद्ध पे इंटरेस्टेड है। चाइना तो ऑब्वियसली है, क्योंकि अमेरिका है, चाइना को तो रहना ही पड़ेगा। अमेरिका का मतलब चाइना का तो दुश्मन है, तो अमेरिका जिस खेमे पे, चाइना उसके ऑपोजिट खेमे पे, ऑपोजिट साइड पे, तो चाइना को तो रहना ही पड़ेगा। पर रशिया भी इस युद्ध पे इंटरेस्टेड है क्योंकि ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है इधर। ओके, उसके बाद इजराइल क्या बोलता है? देखिए, ईरान का हम लोग का जैसे प्रेसिडेंट वगैरह होता है ना, प्राइम मिनिस्टर जो चेंज होते रहता है, ईरान पे भी ऐसा है, प्रेसिडेंट है, बट इसके ऊपर इनको एक सुप्रीम लीडर है जिसका नाम है आयतुल्ला खमेनी। अब आयतुल्ला खमेनी जो सुप्रीम लीडर है, ये चेंज नहीं होता,
ये फिक्स रहता है और ये ईरान का सबसे बड़ा लीडर है, मतलब इसका लास्ट पे कुछ भी होता है इसका बात ही चलता है ईरान पे, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता है, ये जब से ईरान है, मतलब जब से वो रिजिम संभाला है ईरान का, तब से आयतुल्ला खमेनी सुप्रीम लीडर है। अब इजराइल बोला है कि आयतुल्ला खमीनी को जो मारना है, अगर हम लोग मारना चाहते हैं, नॉट ऑफ लिमिट्स, नॉट ऑफ लिमिट्स मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग मार नहीं सकते, हम लोग आयतुल्ला खमीनी को मार देंगे। तो इजराइल ने पूरा धमकी दे दिया, अब आयतुल्ला खमीनी को मारेगा तो मतलब ईरान पागल हो जाएगा। ईरान मतलब इजराइल को मिटाने के लिए भले ही वो खुद मिट जाए पर इजराइल को मिटा देगा। ये युद्ध बहुत भड़क जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आयतुल्ला खमीनी को कुछ हो गया। ये बात अमेरिका को भी पता है। पूरा मिडिल ईस्ट अनरेस्ट हो जाएगा। सिर्फ ये इजराइल और ईरान का युद्ध नहीं रहेगा, उसमें देखिए किसी ना किसी रीजन से सऊदी अरबिया आ गया, यूएई आ गया, उसके बाद कतर आ गया, कुवैत आ जाएगा, फिर उसके बाद जॉर्डन आ जाएगा, सीरिया पे तो ऐसे ही चल रहा है, सीरिया आ जाएगा, लेबनान आ जाएगा, इराक आ जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध पे चला जाएगा। तो ये अगर युद्ध पे चला गया तो ट्रम्प का बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ट्रम्प कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो एक मिडिल ईस्ट का टूर पे आया था। तो सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ये सब कंट्री से ना ऑल टोटल $1 ट्रिलियन जैसा ट्रम्प ने बिजनेस मतलब डील लेके गया है अमेरिका पे। अब अगर मिडिल ईस्ट अनरेस्ट हो जाएगा तो अब जब मेरे घर पे युद्ध चल रहा है तो मैं क्या बाहर से जाकर सामान खरीदूं, मेरे पास उतना पैसा है या टाइम कहाँ रहेगा। तो इस अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस होगा इधर। $1 ट्रिलियन कम नहीं होता है, इंडिया का पूरा जीडीपी है, ठीक है। आपका हम लोग $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4-5 कंट्री से 800 बिलियन 1 ट्रिलियन जैसा डील लेके गया अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रम्प कभी नहीं चाहेगा कि ये डील खतरे पे बढ़ जाए, ये डील खत्म हो जाए, ओके। तो इसीलिए ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने इजराइल को बोला है नॉट टू किल ईरान सुप्रीम लीडर, मतलब तुमको जो करना है करो। ईरान का तुमने मिलिट्री चीफ को मार दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट को मार दिए, जो किया ओके, बट तुम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी को मत मारो। देखिए अमेरिका का भी कट्टर दुश्मन है ईरान, पर फिर भी ट्रम्प क्यों बोल रहा है कि आयतुल्ला खमीनी को मत मारो, तो ट्रम्प को पता है अगर आयतुल्ला खमीनी जैसा बड़ा लीडर को इजराइल ने मार दिया तो सिर्फ ईरान ही, पूरा मिडिल ईस्ट पे किसी ना किसी रीजन से युद्ध भड़क जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट अनरेस्ट हो जाएगा। और पूरा मिडिल ईस्ट अनरेस्ट हो गया है तो मिडिल ईस्ट ऑयल आता है। आज ऑयल का प्राइस है मतलब बढ़ के, पहले तो $80 जैसा था पर बैरल, अभी $90 जैसा चल रहा है। पर ये ऑयल का प्राइस कुछ हो या ना हो, $150, $160, $180 तक जा सकते, ये चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। अगर ये हो जाता है $200 पे भी जा सकता है। रशिया के ऊपर से अमेरिका को सैंक्शन हटाना पड़ेगा अगर पूरा ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज करना है। वेनेजुएला से अमेरिका को हटाना पड़ेगा, अमेरिका बहुत जगह हार जाएगा, ठीक है। और ये $180 चलेगा, मतलब आप सोचिए, आप इंडिया पे आज हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं 102 रुपीज़ पे, आपको कैसा लगेगा आपको अगर ये 202 रुपीज़ या 205 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल अगर खरीदना पड़े। आपका जो बस फेयर है जिधर आप लोग 10 रुपये दे के जाते थे, वो अगर रातों रात मतलब एक हफ्ते में अगर वो 20 रुपीज़ हो जाए बस फेयर, तो कैसा लगेगा। पूरा वर्ल्ड अनरेस्ट हो जाएगा, अमेरिका को पता है। और इसका पूरा ब्लेम कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर जाएगा, क्योंकि अमेरिका इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका चाहता तो इसराइल को कंट्रोल कर सकता था, पर अमेरिका नहीं किया। पूरा वर्ल्ड का ब्लेम अमेरिका के ऊपर जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प नेक्स्ट इलेक्शन तो मतलब आप भूल ही जाइए, डोनाल्ड ट्रम्प तो उसका पार्टी नहीं जीतेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोले, देखिए कि इजराइल और मिडिल ईस्ट पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल ईरान के बीच, ये मैं एक डील करा सकता हूँ दोनों के बीच, और ये ब्लडी आई कैन एंड दिस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मैं ये एक डील करा के दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ भी हो, एक चीज़ है, डील करा देंगे। इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे भी बोला था कि मैं पाकिस्तान को बोला, इंडिया को बोला, आप दोनों अमेरिका से अच्छा डील चाहते हैं तो दोनों झगड़ना बंद कीजिए, नहीं तो अमेरिका से अच्छा डील नहीं मिलेगा। तो वो हर चीज़ होता है डील। प्रेसिडेंट है या पता नहीं व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ओके, ऐसे भी वो बिजनेसमैन है। एनीवे, उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का एक आदत है हर जगह जाके क्रेडिट लेना है, क्योंकि उसको उसका मेन क्या पता है कि वो मतलब आराम से जब रिटायरमेंट लाइफ होगा उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, हर जगह क्रेडिट लेता है। तो क्या बोला देखिए, द यूएस प्रेसिडेंट ऑन संडे अर्ज ईरान एंड इजराइल टू मेक अ डील, मतलब दोनों के बीच डील कराने के लिए बोला है, एंड एडेड दैट हिज इंटरवेंशन हैड लेड पीस टू बिटवीन सेवरल कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब बोला कि मैं ईरान और इजराइल को बोलता हूँ एक डील कर लो, आपस में शांति यात्रा कर लो, बट ये भी बोला है कि मेरी वजह से बहुत सारे देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म होकर शांति आया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा देश भाई, इजराइल हमास के बीच तो अभी तक शांति हुआ नहीं। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हुआ, इंडिया तो नकार दिया कि इसमें ट्रम्प का हाथ था नहीं। रशिया यूक्रेन के बीच तो शांति हुआ नहीं, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच तो शांति हुआ नहीं। तो कहाँ तुम शांति लेके आ रहे हो भाई? ऐसा कौन सा देश है जो
हम पूरे दुनिया वाले को दिखाई नहीं दे रहा। वो कौन सा मतलब तुम क्या दूसरे प्लेनेट पे शांति लेके, मार्स पे कुछ युद्ध चल रहा है क्या, तुम शांति लेके आ रहे हो? पर डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलता है, हाउएवर ही सेड ही नेवर गॉट द क्रेडिट फॉर दिस, ही नेवर गॉट क्रेडिट फॉर द सेम। मतलब बोलता मैं तो शांतिवत्ता कराता हूँ पर मुझे कोई कभी क्रेडिट नहीं देता है इस चीज़ के लिए। अरे बेचारा मतलब भीख मांग रहा है यार, तुम दे दो यार, मतलब थोड़ा सा क्रेडिट कोई दे दो यार, उसको ट्वीट कर दो कि आई सपोर्ट यू ट्रम्प एंड बिकॉज ऑफ यू द वर्ल्ड इज नाउ बिकम अ हेवन, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो यार उसको, मतलब उसका थोड़ा मन खुश हो जाएगा। एनीवे आगे बढ़ते गाइस। ईरान सेज पाकिस्तान, हाँ देखिए, ईरान सेज पाकिस्तान विल ड्रॉप न्यूक्लियर बम ऑन इजराइल इफ इट न्यूक्स तेहरान। अब इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, ओके, तो इजराइल बोलते रहता है तेहरान को मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, ओके। बट आपको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पॉज हुआ उसके बाद गया था पाकिस्तान ने ईरान के पास गया था। अब ईरान ने अपना कंसर्न जाहिर किया रहेगा, पाकिस्तान ने भी बोला कि आपके साथ इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, इंडिया को सपोर्ट करते हो, तो ईरान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। अब ईरान को भी कुछ चाहिए ना बदले पे, तो ईरान ने शायद बोला था इजराइल के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हम लोग को इसमें देखो तुम क्या कर सकते हो, तो हमारा साथ देना था इजराइल के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पाकिस्तान को तब शायद पता नहीं था कि इतना जल्दी बात इतना बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने उस टाइम ईरान को चूरन बेचा था, ठीक है, तो मतलब एकदम झूठ बोला था कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, बम है, अगर इजराइल तुम्हें कुछ करता है तो हम लोग उसको न्यूक्लियर बम मार देंगे, ये ठीक है। तो ईरान को शायद ये चूरन बेच के आया था। तो ईरान भी सोचा कि पाकिस्तान बोला है तो ये करेगा, तो ईरान ने आके मीडिया के सामने आज बोल दिया कि हम लोग के पास तो पाकिस्तान है, मतलब अगर जैसे ही इजराइल हम लोग के ऊपर बम गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर बम गिरा देगा हम लोग की तरफ से, ओके। उसके बाद देखिए पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि इजराइल अमेरिका का खास दोस्त है, बहुत बड़ा एलाई है। तो अगर ये बात बाहर आया तो अमेरिका से, यूरोप से जो भी हम लोग को वो भीख का जो चंदा आता है ना IMF के नाम के थ्रू, IMF के नाम से जो चंदा आता है, जो भीख मिलता है, वो भीख भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सब भीख वगैरह अमेरिका यूरोप का ही पैसा है ना। तो अमेरिका भीख देना बंद कर देगा, और अमेरिका एक डायरेक्ट भीख देता है पाकिस्तान को, हर साल 400 मिलियन देता है अपना फाइटर जेट को मेंटेनेंस के लिए। अब एक बात बताइए, मैं अगर अब कोई पाकिस्तान अभी सोचेगा कि हम लोग को भीख थोड़ी मिलता है, हम लोग को तो फाइटर जेट मेंटेन करने के लिए मिलता है। अब एक बात बताता हूँ, मैं अगर एक कार खरीदा, मेरा औकात नहीं है, फिर भी कुछ भी है, पाकिस्तान का औकात नहीं है, एक कार खरीद लिया, कार खरीदने के बाद अब कार को मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो मुझे दूसरा कोई हर साल एक अमाउंट देता है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी देता है, अमाउंट देता है और बोलता है कि तुम्हारा कार का जो भी पूरा साल चलाते हो, जो रिपेयरिंग वगैरह मेंटेनेंस वगैरह है, ये कर लेना 50,000 से। तो मैं उसको भीख नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, ठीक है। तो ओके, जो भी है देखिए, तो पाकिस्तान को पता है कि मुझे भीख मिलना बंद हो जाएगा अगर इजराइल के खिलाफ ये सब बात उठा। तो पाकिस्तान का जो लोकल टीवी है, सामा टीवी, वो तुरंत ये बात को डिनाई कर दिया। पाकिस्तान डिनाइज रिपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक थ्रेट अगेंस्ट इजराइल। पाकिस्तान बोला नहीं, हम लोग इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हथियार वगैरह नहीं मार रहे, वो ईरान कुछ भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान ने सामने से डिनाई कर दिया, ओके। अब देखिए, ईरान जो अटैक कर रहा था, अभी क्या हुआ, इजराइल पे जो US एम्बेसी है उसके बाजू में एक मिसाइल गिरा, मतलब एम्बेसी के अंदर नहीं, एम्बेसी के अंदर गिरता तो भाई युद्ध छिड़ जाता, अभी तो अमेरिका ईरान का अलग से स्टार्ट हो जाता। बट एनीवे अच्छा हुआ नहीं गिरा, तो एम्बेसी के बाजू में गिरा। अब जब धमाका होता है उसका एक शॉक वेव आता है, तो उसका झट से क्या हुआ, मतलब जो एम्बेसी है उसका शीशा, दरवाजा सब टूट गया है, ओके, तो डैमेज हो गया है। अब ये सब देख के अमेरिका थोड़ा सतर्क हो गया, अमेरिका सोच रहा है आज ईरान बाजू में मारा है एम्बेसी का, क्या पता कल अगर एम्बेसी के अंदर मार दे तो अमेरिका को थोड़ा मतलब एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए अमेरिका क्या अभी मतलब प्रिकॉशनरी मेजर के लिए अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इजराइल की तरफ भेजना, मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ भेजना चालू कर दे कि तुम जाओ, रेडी रहो, अगर ईरान कुछ करता है तो छोड़ना मत, ठीक है, रेडी रहो। तो ऑलरेडी भेजना चालू कर दिया। अभी देखिए, ये सब के बीच चल रहा है कि एक पावरफुल नेशन है, ओके, वो इजराइल ईरान जो वॉर चल रहा है उसके बीच वो पावरफुल नेशन क्या करता है, अपना खुद का प्लेन भेजता है, कहाँ, ईरान को। अब प्लेन के अंदर हथियार वगैरह जरूर कुछ होगा, भेजा है। अभी वो प्लेन अपना रडार भी ऑफ कर दिया था ताकि पूरे दुनिया को पता चलना नहीं चाहिए वो प्लेन कहाँ जा रहा है। जैसे आपको पता है ना, इंडिया पाकिस्तान मतलब वॉर के बीच टर्की ने प्लेन भेजा था पाकिस्तान को हथियार देके, फिर भी पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। तो एनीवे, तो अब ये पावरफुल नेशन कौन है, देखिए, ये तो अभी बात सामने नहीं आया है। तो ये पावरफुल नेशन मेरे हिसाब से इधर चाइना होगा, नहीं तो रशिया होगा, नहीं तो दोनों होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए चाइना का तो सीधा इंटरेस्ट है, ओके। बट अभी देखिए, ये सब के बीच
रशिया क्या करता है, ये जो प्लेन आ जाया है उससे पहले रशिया अपना जो सिटीजन है ईरान पे वो सबको बाहर निकालना चालू कर देता है। अब बताइए, रशिया को पता है कि हम लोग ईरान को कुछ दे रहे हैं हथियार, ईरान अटैक करेगा, उसके बदले जवाबी हमला होगा इसराइल से, तो ये वॉर बढ़ सकता है। इसलिए रशिया पहले से अपने सिटीजन को, नागरिक को बाहर निकाल रहा है ईरान से। ठीक है, चलो बाहर चलो, अपने देश चलो। ओके, अब देखिए मुझे क्या लगता है, एक बात बता दो, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम ना गाइस, देखिए भले ही वो इंडिया पाकिस्तान वॉर था, बट आपको पता है वो वॉर इंडिया पाकिस्तान था नहीं, वो वॉर था इंडिया चाइना। क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ देश था, पर पाकिस्तान जितना भी इक्विपमेंट यूज किया 90% इक्विपमेंट तो चाइनीज इक्विपमेंट था। तो एक्चुअली वो टेस्ट था कि इंडियन कैपेबिलिटी ऑन चाइनीज इक्विपमेंट, ओके, यूजिंग पाकिस्तान तो है ही पागल, मतलब अभी गाली दे दूंगा तो फिर वीडियो पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, बट एनीवे, तो पाकिस्तान तो है, उसको चाइना ने मस्त यूज़ किया कि तुम लड़ो, हमारा हथियार ले लो। इसी बहाने चाइना घर बैठे बैठे अपना हथियार का कैपेबिलिटी देख लेगा। अच्छा हुआ चाइना ने देख लिया, चाइना को पता चलना भी चाहिए कि इंडिया के सामने उसका कोई औकात है नहीं, भले वो कितना बड़ा कंट्री हो जाए, दूसरे का टेक्नोलॉजी चोरी करके जो हथियार बनाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एनीवे, अब ये एक बात है। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो ईरान और रशिया, मतलब ईरान और इसराइल के बीच जो वॉर चल रहा है ना, ये वॉर एक्चुअली ईरान और इसराइल के बीच नहीं होगा, ये वॉर एक्चुअली होगा अमेरिका यूरोप के अगेंस्ट पे चाइना रशिया। ये वॉर एक्चुअली ये दोनों लड़ रहे हैं, सिर्फ ईरान और इसराइल को तो बीच में बलि का बकरा बना रहे हैं। ओके, तो गाइज आपको अगर ये कॉन्सेप्ट वीडियो पूरा समझ में आती है, ये स्टोरी क्या गेम चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो प्लीज़ ये वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कुछ कमी लगता है, इंप्रूवमेंट चाहिए, दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ भी बोलना है कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।